आप में से कौन कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है? एवरीबडी इज अ कंटेंट क्रिएटर। व्हाई शुड दे शेयर? रेसिपी ऑफ अ वायरल वीडियो इज, हम बात कर रहे हैं हुक बॉडी टेल की, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे हैं कि लास्ट में ऑडियंस को बोलें कि कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अरुण है, मेरी पैदाइश जलंधर की है और मैं यहाँ पर नोएडा में रहता हूँ। Hence, we have this workshop for you, which is how to be a content creator। कि हम वो समझे कि कंटेंट क्रिएटर के बेसिक्स क्या है, इस करियर में होता क्या क्या है। मैं 2015 में मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था और 60 व्यूज आते थे, 50 व्यूज आते थे। I was regular on YouTube. That's how the journey started. It only blew up in COVID. कोविड के दौरान मुझे नंबर आने लगे। दैट इज व्हेन आई वाज डूइंग पंजाबी। आई डिड नॉट नो कि पंजाबी कंटेंट से मुझे मेरी पहचान मिलेगी। मैं तो हिंदी कंटेंट ही कर रहा हूं। बट इवेंचुअली सो माय इंस्टाग्राम पर द झुमरू ग्रू, आई स्टार्ट खबर बाय द झुमरू, व्हिच इज माय न्यूज़। द क्वेश्चन शुड हैव बीन कि आप में से कौन क्या बनना चाहता है। दीस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई शुड दे वॉच? ये आपसे क्या करें? दैट्स लिटरली द क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना है before we start any content creation journey or before we start any pitch. That could be a pitch to your business, that could be your pitch as somebody who's appearing for a job interview. कि ऐसा क्या है कि कोई मुझे पसंद करेगा, why should they like me? तो मैंने भी अपने आप से ये सवाल किया था, why should they share? Again, the audience is like, मेरा फायदा मुझे क्या बनता है? Why should they share? बना रहा हूँ, ठीक है, उन्हें पसंद आ गया, लेकिन वो शेयर क्यों करेंगे? तो अगेन मेरा आंसर ये था मेरे कंटेंट को लेकर कि मेरा कंटेंट क्लीन है, कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे लोग अपने पापा को भेज सकते हैं, लोग अपनी मम्मी को भेज सकते हैं, लोग अपनी बहन को भेज सकते हैं। राइट टू द भेज ही रहे कि इट्स कॉमेडी है, स्ट्रीट कॉमेडी। तो वो मेरा जवाब था। बट आपके आंसर अलग हो सकते हैं कि व्हाई शुड दे लाइक, व्हाई शुड दे शेयर? हम जर्नलिज्म के लिए बोलते थे आज से 5 साल पहले कि एवरीबॉडी इज अ जर्नलिस्ट, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज अ फोन। कोई लड़ाई देखता है, फोन निकाल के शूट कर देता है, ही इज अ जर्नलिस्ट। गड्ढा देखता है, फोन से फोटो खींचता है, पोस्ट कर देता है, ही इज अ जर्नलिस्ट। ये 5-10 साल पहले बोलते थे कि एवरीबॉडी इज अ जर्नलिस्ट। बट नाउ आई थिंक 2026 एवरीबॉडी इज अ कंटेंट क्रिएटर। सो व्हाई शुड दे स्टे? अगर मैं भी वही कर रहा हूं, कोई नया क्रिएटर कर रहा है, why really stay? Why should they really hit the subscribe button? मैंने अपने आप से सवाल पूछा, क्यों रुकी रहे जाते हैं, right? And my answer was कि मैं अपनी पर्सनालिटी भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं एक कॉमेडी कंटेंट, ठीक है, मैं दादू कैरेक्टर करता हूँ, मैं डैड कैरेक्टर करता हूँ, मैं पंजाबी कॉमेडी रील्स बनाता हूँ, पर मैं अपनी पर्सनालिटी का बाकी पार्ट भी दिखाऊंगा। Why should they like you? Why should they share your content? And in the end, which is the most important, and that is the game changer. Now, इसके बाद हमें ये 2 और चीजें डिसाइड करनी है, which is प्लेटफॉर्म क्या होगा, ऑडियंस क्या होगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत चीजें डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी, टॉपिक एक हो सकता है, बट मेरी जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग हो सकती है। इंस्टाग्राम मेरे रेफरेंसेस अलग होंगे, मैं गाने को ज्यादा यूज करूंगा। अगर कोई डांसिंग चैलेंज ज्यादा लगा, दैट वुड बी माय हुक। But on YouTube, I'll be text heavy, I'll be edit heavy, because मुझे लगता है कि YouTube की मार्केट और crowded। तो आपका प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत सारी चीजें चेंज कर देता है। फर्स्ट यू आस्क योरसेल्फ कि किस प्लेटफॉर्म पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। YouTube, Instagram, Discord, Facebook, Twitter. Am I only going to do text? Am I going to be a LinkedIn influencer? That's also great. If you're a software developer, आप LinkedIn पर अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, आप LinkedIn आइडिया शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा भी फोकस ये होगा कि मुझे टेक्स्ट बढ़िया, यानी कैसे थोड़ा नीड सबसे पहले वाले में स्मार्ट। तो किसी भी वीडियो के 3 एलिमेंट होते हैं, व्हिच इज हुक, बॉडी एंड टेल। दैट्स अ ग्रेट हुक बिकॉज़ द नेगेटिव लाइन रियली सेल्स। ओके, कि मैं शुरू में बोल दूं कि मैंने बोलता वो पागल है, ऐसे आप इससे बच सकते। Great hook. Because you have hook, you have not like how see the short hook. Hook, body, tail,
So of course you begin with anything that can attract person. Then he started to tell you about the look. You know, that's the body, that's the content. So we'll move to the video which has a hook. लगभग 88 लाख रुपए की H1B वीजा फीस को लेकर कई सवाल उनके जवाब इन जस्ट अ मिनट स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक H1B वीजा होता क्या है See, the hook here was the amount. Whenever you pick any topic, आप देखो कि आपको सबसे पहले क्या अट्रैक्ट किया. तो when ये वीजा जो है ये जो नया रूल आया था, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे अट्रैक्ट की was 88 lakh rupees and numbers work great. आप फिर आप नंबर्स को बुला नहीं सकते और रुपी और नंबर्स और 88 लाख ये सुनते ही आपको लगता हो और ऑलरेडी जो फॉलो कर रहा है उसको पता होगा कि किसके बारे में वीडियो जैसे 88 लाख है. जिसको नहीं पता वो रुकेगा देखने के लिए कि ये बात क्या करने वाला 88 लाख में ऐसा क्या हो रहा है. देन immediately within first few seconds of the video we have कि सबसे पहले H1B वीजा होता है. So all of that, so then there's hook and then I end the video with the tape. वक्त में सॉल्व हो जाए पर इसका वन लाइन सिंगल इम्पैक्ट इज यूएस कंपनीज इमिग्रेंट वर्कर्स को हायर करने से पहले 10 बार सोचें. So are you aware of this H1B visa? So basically ये वो वीजा है जो लोगों को काम करने के लिए चाहिए होता है यूएस में. That was my end of the video. That is what I wanted the viewer to think or to conclude with. Right? आप content creator बनना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आता क्या मैं किस बारे में बात करूं. What should be my niche? Niche समझते हैं आप लोग? वो niche इंसान नहीं niche है. Yeah. So you know how do you discover your niche? So you can write down answers to these 3 questions. You can take a screenshot. You can take a picture of this, and you can do this exercise. बाद में भी these are 3 questions that you ask yourself to decide your niche. Number 1 is what do I know? मुझे पता क्या है? किसके बारे में मेरे पास जानकारी organically है. What do I enjoy? Information is one thing. मतलब आपकी पढ़ाई की जो किताब है उसके बारे में भी आपके पास information है, but you don't enjoy. But let's say somebody is, you know, knowledgeable about cricket, and they enjoy it as well. And then what do people ask me for? Lastly, you also ask me, ज़्यादातर लोग मेरे पास किस लिए आते हैं? मेरे दोस्त, मेरे parents, you know. पर अगर parents आपके पास technical issues के लिए आ रहे हैं कि मेरा WhatsApp नहीं चल रहा, don't think you can be technically good. But you know, what are my friends coming to me for? Are they asking me कि यार ये शर्ट ये पैंट अच्छी लग रही है एक साथ? So maybe I'm good with fashion. Are they coming to me for decoding complex mathematical problems? I can do that on the internet for my friends. So you discover your niche and then complete this sentence. I create content for dash about dash, which is example. I create content for new parents about educating their child. I create content for boys about fashion. इसका और अगर इसको और नीच में जाना है, I create content for boys about styling on a short high-tech body. You can be gulzar about it, which is you should write it, you should script it, and that's the basic soul of any content. And then that's where shooting comes. What is the recipe of a good? The basics तो पता लगे, but what will work is important. Recipe of a viral video is these 4 things. या तो ये चारों के चारों हो उस वीडियो में, या कोई एक इतनी ज्यादा बढ़िया हो कि वो वायरल चले जाए. अगर आपको लगता है कि क्लास में आज ये जोक हुआ था और क्लास में आज हमने ये बात की, ये आई एम श्योर हर स्टूडेंट के साथ होती है. लेट मी शूट अ वीडियो ऑन दिस एंड देन ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स विल शेयर. सो शेयरेबिलिटी. देन देयर इज लाइकेबिलिटी. देयर इज ये बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाने वाला एक स्किल है विच इज लाइकेबिलिटी. कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, राइट? दैट यू आर वेरी लाइक दे आर नॉट प्लीजिंग, नॉट बिकॉज they are ugly in your eyes, but it's just that there's something that doesn't click. Maybe they are underconfident, or you don't know watch them. But there are some irritating people, but they are so likable. They are so watchable, right? Like Ori, like Rakhi Sawant, like Deepak Kalal, Puneet Superstar, many names.
there is something about them that you stay on for. You are hooked. Then is usable. कभी कभार ऐसा होता है, अभी एथेनॉल वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो एथेनॉल पे लोगों को जानकारी लेनी थी. जब कोविड था तो कोविड में बहुत सारे डबल मास्क काम करता है या नहीं, ऐसी वाली वीडियोस जो है बेसिकली जो यूजेबल होना हो. सो अगेन यूजेबल, इफ द वीडियो इज यूजेबल अगेन तो भी वायरल जा सकती है. एंड देन रिलेटेबल, कि मैंने देखा और मुझे लगा हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, राइट? या अगर किसी ने कोई बचपन की रील दिखा दी कि बचपन में हम ये करते थे, दीवार पर ये ड्रॉ करते थे, वो देखते लगता है बिकॉज मोर और लेस बचपन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर्ड होते हैं, सेम होते हैं. तो या तो ये चारों चीजें हो या इनमें से कोई एक चीज बहुत ज्यादा हैवी हो, मतलब वो इतनी रिलेटेबल हो कि हर किसी को देख के लाइक दबाने का मन कर ही रहा है. बिकॉज हम बात कर रहे हैं हुक बॉडी टेल की, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे हैं कि लास्ट में ऑडियंस को बोलें कि कमेंट करो या ये करो, तो वो सब तो फेल हो जाता है. That is why I keep harping on this. There is a recipe, but there is no recipe. Let me show you what has worked the most on my channel. This is the most watched video on my Instagram. मैम, ये मेरा हिंदी ग्रामर का काम है. मैमड़ा, ए मैमड़ी, पागल है तो पागल. 2.8 crore people watch this. I don't know why. मेरी जिंदगी लिटरली यही है. मैं सुबह उठते एक आइडिया सोचता हूँ, कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ. सुबह उठ के एक आइडिया सोचता हूँ, न्यूज वीडियो बनाता हूँ. सुबह उठ के एक आइडिया सोचता हूँ, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाता हूँ. एक आइडिया सोचता हूँ मैं ग्राउंड पे जाके क्या कर सकता हूँ. एंड देन आई कीप राइटिंग माई आइडियाज, देन आई कीप एडिटिंग, देन आई कीप टेलिंग माई एडिटर क्या करना है, कीप टेलिंग माई वीडियोग्राफर ये वाला हुक अगली बार यूज करेंगे. एंड दिस वर्क्स. व्हाई डू यू थिंक दिस वीडियो वर्क? फनी, ट्रेंडिंग, नेचुरल, एक एक करके मैं पूछता हूँ. हाँ मैम इज ट्रेंडिंग. रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी पॉइंट. हाँ ट्रेंडिंग, चाइल्डिश वॉइस. ओके, मैं और आंसर्स जानना चाहता हूँ, बट मेरा लॉजिक ये था, मुझे लगा कि probably this video worked because we are having a good time. Now let's talk about editing a little bit. Of course there are professional editors, but if you want to edit on your own, these are 3 apps that I use. I'm sure there are many more. Any one of you who has edited or used any edit app and you want to recommend, Haji? No. These only? CapCut also you? हाँ, okay, nah. Yeah, CapCut is also nice. VN video editor, right? DaVinci, तो वो तो professional हो गया. हाँ. I really like the teleprompter feature. Have you used that? No? Okay, teleprompter is when the script keeps coming in front of you and you record. So edits पे you go on teleprompter, put your script, and then it just rolls the script for you, and then you can read it. You know, पता भी नहीं लगता. And I think it's a great feature अगर आपको यूज करना, अगर आपको लगता है कि मेरा फ्लो नेचुरल नहीं आता, मुझे चीजें याद नहीं होती, मैं बुलेट पॉइंट्स देख के नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती, तो देन आप टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एआई. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट ऑल डू यू यूज एआई फॉर? हाँ, असाइनमेंट्स करने के लिए, इमेज जनरेशन, यस. व्हाट एल्स? पीपीटी बनाने के लिए. So yeah, summarize. I love that summarize script making. Yes, your attention has to be back here on the stage. So how I use AI or all these apps is, you know, ChatGPT, again, give me 5 real ideas. So students, again, these are apps, these are things I don't need to tell you about. You are already using it. Ask ChatGPT about your ideas. Claude is great with scripts. It's great with research. It's great with summarizing your script. It gets you the context as well. I haven't used it a lot. Gemini I use for image generation. I wanted to add a slide where I had made a thumbnail from Gemini. I couldn't add it. Meta AI I use to generate AI videos, and I use Meta glasses. It really works well. So all of these apps, again, it's very important. Let's also talk about Moola. Can you move on to the next slide? There are several ways to earn as a creator, and I'm sure you guys know most of these. Number one is brand deals, right? Do you remember any brand which does a lot of
influencer marketing. Swiggy, Blinkit, Mama, Netflix. You have their names. आपके जहन में उनके नाम सबसे ऊपर है because content creators के पास वो जाते हैं, अपना content बनवाते हैं. So brand deals is number one. Then there is YouTube revenue. I just wanted to tell you कि yes, India में, of course, it's not very lucrative. The numbers are not that great. But of course, if your audience is in Canada or in USA, of course, जो rate है वो थोड़ा बेहतर होता है. So it's a great way to earn money if your videos are getting a lot of views, if you have an international audience, or if you have premium audience. So see, all these creators have their businesses. They have a merchandise which makes them earn money. Then of course there is, आप अपने digital assets बना सकते हैं. बहुत सारे लोग website पे अपनी workshops जो है वो host करते हैं. इस तरीके से physically उन workshops को host करते हैं. That's another. Then there is affiliate marketing. Do you know what affiliate marketing is? You give the link of the product, and if somebody taps on it, they use their coupon, or even if they tap on it, you get to earn. And then there are events. If you're a creator, if you're a known face, then you get money to appear also. This used to be a celebrity's job 20 years from now, 20 years before. कि आपको फीता काटना है, आ जाइए, पैसे मिलेंगे. That is something that creators have also started doing. So you appear in events, and then there is community memberships. There are several websites, Patreon, या फिर YouTube पर ही community membership. You form a community. If you think they are loyal, they are ready to pay their money. Google, Samsung. When they approach you, they look at your profile and what all have you been doing in past 6 months. Content has problematic terms, profanity, gali galoj. That becomes a problem for a lot of brands. Then intellectual property. Do you know what IP is? Anybody? Which is, let me explain in just a minute. I have a logo for it. Everybody knows, acha zehen mein rehta, acha just a minute, right? So that's an IP. Punjabi Dad, IP. Dadu, IP. We'll get into the details of this. Then of course, views. If you have views, aapke numbers aa rahe hain, then brand also would love to work with you. And then is recall. There's a term in marketing which is brand recall, which is आपको as a creator कोई देखे तो उसे लगे, अरे बोलते यार मैंने वो वीडियो देखी थी यार, या वो वाले क्रिएटर का नाम पता है तुझे? लाइक कौन है, मुझे याद नहीं, अरे वही जो शुरू में ये बोलता है, राइट? सो दैट्स recall. But then comes negotiating with brands. It's also something which is a very, very difficult job as a creator. नेक्स्ट वेव के साथ कैसे किया नेगोशिएट? नेक्स्ट वेव के साथ कैसे किया नेगोशिएट? कैसे किया नेगोशिएट? सी, नेगोशिएशन के बेसिक रूल्स होते हैं. कहीं पे भी, नहीं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं, कहीं पे भी आप चाहे जॉब के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ये देखिए आपको क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट वेव का आपने पूछा. सो नेक्स्ट वेव कम्स टू मी एंड दे से ओके, वी वांट यू टू डू दिस वर्कशॉप and we want you to, let's say, do whatever, make a reel out of it and all of that. I say, okay, this is what you want. And I'll tell them, okay, this is what I would charge for it, right? If it works for them, great. If it doesn't work for them, they tell me this doesn't work for me. But now comes my terms, कि मुझे क्या चाहिए. For example, if I want to build a career in workshops and hosting workshops, so that is something I want, right? तो मैं कहूँगा यार ठीक है, हमारा बजट मैच नहीं कर रहा, but I want to do this, right? I want to pursue workshop. So I'll say, okay, ठीक है, let me give you a discount. This is just because I want to do it. Let me give you a discount. Does that work for you? They say, yes, it works for us. And that's the deal. Honest advices that I have with you. This is if you want to be a creator. These are my honest advice. Advice number 1 would be, you don't just need talent, you need consistency. You don't need gears, you need ideas. बहुत बार हम अपने आप को ये सोच के रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, मेरे पास तो आईफोन नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. There are so many creators who worked with really basic gears. So gears don't matter. The content that matters the most. Then is you keep recording. How to get better at this is only this, which is you keep recording. और आज की डेट में तो ये भी है कि आपको ऐसा नहीं कि अलग से कैमरा ही खरीदना. Your phones are, very well equipped with good cameras or decent cameras. So you don't need fancy gears. You don't need to have a tripod. Jugaad works the best. There's nothing like Jugaad. And then if you're new to the game, I would say ride trends. And I will give you an example.
Now examples are Sayara. You know Sayara is trending, then you make content on it. But ट्रेंड के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हर कोई वही कर रहा है. आपको व्यूज आ सकते हैं, बट देन जितनी जल्दी किसी के सामने आया हा किया, वो आगे भी बढ़ जाएगा, बिकॉज वो बंदे को वो ट्रेंड अच्छा लग रहा है, उसने उसके लिए देखा, उसने आपके लिए नहीं देखा. एनी गेसेस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर लो हैंगिंग फ्रूट्स व्हेन इट कम्स टू मेकिंग कंटेंट? हाँ, व्लॉगिंग, यस. Reaction videos, yes. Huh? But I don't think if it's low hanging, you have to work on it. But probably you are good at it, so maybe you think that it's easy. Yes. Movie reviews. Okay. Let me tell you, वो लगते हैं low hanging fruits. They are not. They are not. Vlogging is not easy. OOTD is not easy. Movie reviews not easy. Reaction videos definitely not easy. Because what will you add to it, right? By low hanging fruits is कुछ ऐसे ideas, कुछ ऐसे days, कुछ ऐसे concepts which are bound to work, especially if you have a basic audience sorted. And if you don't have a basic audience sorted, it can give you eyeballs. And by low hanging fruits, I'll give you some examples. iPhone is launching, right? Everybody's gonna talk about it. It's a low hanging fruit. दिवाली वाले दिन आपने भी ये देखा ही होगा ऑलरेडी भी, अगर आपका अकाउंट पब्लिक है, यू नो दीज पोस्ट गेट लॉट ऑफ व्यूज. अगर आपने दिवाली का लुक डाला है, अपना रंगोली डाली है बना के, कुछ आप कर रहे हैं, योर फ्रेंड्स विल ऑल्सो वॉच इट मोर. एवरीबडी वांट्स टू सी इन्होंने क्या किया, व्हाट वर दे वेयरिंग, यू नो. आप किसी शादी में गए, दैट कंटेंट ऑल्सो वर्क्स वेल. शादी, टॉकिंग अबाउट शादी, देयर वाज अंबानी शादी, राइट? लो हैंगिंग फ्रूट. Everybody is talking about it on the internet. You know, everybody is interested in it. So, of course, all of this is there, and that brings me an end to this workshop. It's great to have you here, sir. Thank you. That was a really amazing session. Give a big round of applause to sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर, दैट वाज रियली इंसाइटफुल. आई थिंक अब सबके दिमाग में आइडियाज चलने शुरू हो गए होंगे. So before we conclude, let's make this session more engaging. We have a quick rapid fire round for Okay. you. Simple questions, spontaneous answers. Yeah. So we have first question for you. Content creation in one word. Madhouse. घर वालों का रिएक्शन फर्स्ट रील पे. पैसे कितने आए? Reels और news में से एक चूज करना हो तो forever के लिए आप क्या चूज करोगे? फॉरएवर के लिए रील्स और न्यूज में से न्यूज, बिकॉज न्यूज में फन भी आ जाता है, तो मैं वो वाली वीडियोस भी कर लूंगा, और न्यूज मेरा पैशन भी है, और व्यूज भी आ ही सकते हैं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब. इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आउच. फॉर नाउ आई थिंक, मतलब मेरा फोकस यूट्यूब पे है, पर मेरी कमाई ज्यादातर इंस्टाग्राम से, तो आई विल से इंस्टाग्राम. कंसिस्टेंसी या क्रिएटिविटी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? Consistency or creativity? Creativity, because creativity will keep me alive to be consistent. So creativity. The workshop is not over. This is still part of the workshop. So let's focus on what the person is saying. Again, it will be only enriching अगर हम आपस में बात करेंगे. It doesn't have to be any, you know, कोई hard ऐसा फंडा नहीं है कोई. It can be any question. कुछ भी पूछ सकते हैं आप. Yes, sir. I am asking that your main Instagram account, you make a character video and your main personal branding videos, just like your series for brand takings. So how you manage that your serious audience also and from the Instagram random audience? Yeah, it's a very good question. So मेरे पास पहले एक ही अकाउंट था, द झुमरू, जिसमें मैं कॉमेडी वीडियोस कर रहा था. पर मेरा इंटरेस्ट है न्यूज में. मेरा मन करता है कि जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है उसको मैं समझूं, डीकोड करूं खुद के लिए, फिर लोगों को समझाऊं. मुझे मजा आता है उसमें. तो मैं पहले इसी पर वीडियो बनाता था, पर फिर मुझे लगा कि लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. फिर मुझे लगा पर पर्सनालिटी तो मेरी एक ही, शख्स तो उन्हें पता ही है, एक ही है, मैं कौन सा लुक चेंज करके आ रहा हूँ कुछ. बट व्हाट हैपेंड इज, मैंने रियलाइज किया कि इट इज अ बिट इनसेंसिटिव समटाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, एक दिन या फिर एक दिन में मैं सुबह एक डेथ केस की बात कर रहा हूँ और शाम को मैं डांस कर रहा हूँ. इट लुक्ड अ लिटिल इनसेंसिटिव टू मी. So I thought I have to have two different identities, two different verticals, and जिस ऑडियंस को मेरे पास आना है जिस भी चीज के लिए, वो उसी के लिए आएगी. सर, हेलो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं? बढ़िया सर. मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी,
तो उसमें अर्ली स्टेजेस में जैसे आप अकेले ही काम करा होगा आपने, तो इतना कुछ आइडिया होगा नहीं उस टाइम, तो कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने स्टार्टिंग आप चेंज करना वेरी गुड क्वेश्चन कि जो मिस्टेक, वो गलती जो मैंने स्टार्टिंग में की अपने कंटेंट क्रिएशन में, वो ये थी कि मैं ना फिक्सेट हो जाता था एक आइडिया को लेके कि अगर मैंने अब सोचा हुआ है कि मैं 4 हफ्ते ट्रैवल कंटेंट ही करूंगा तो मैं 4 हफ्ते अब ट्रैवल ही करूंगा। वो सब मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स नहीं किया, मुझे लगता है वो मेरी गलती थी। On a scale of 1 to 10, how real are you on social media? 10 being the most real. How real am I and then what's How real are you on social media? 10 being the most real. Like you are the most real, your real version you're showing. how real am I? That's the question, right? From 0 to 10. 9. On a scale of 1 to 10, I am quite real. The reason is क्योंकि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, अगर मैं रियल नहीं होता तो वो झूठ अब तक पकड़ा ही गया होता। थैंक यू वेरी मच गाइज, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, एंड आई ऑल्सो गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू।